नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी रिप्लाई से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आते हैं और उन्हीं अपडेटों में बहुत खास अपडेट होने वाला है। जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था कि कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट को लेकर, और कल कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट आ गया था और उसका कट ऑफ भी हमने बताया था। तो जो हमने बोला था वो हुआ है, और अक्सर ये होता है क्योंकि जिस चीज़ की भी हम न्यूज़ आपको देते हैं, क्योंकि हमें जो भी जानकारी मिलती है आयोग के माध्यम से, उसी के माध्यम पर हम आपको बताते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो आगामी वैकेंसी को लेकर बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं कि लेखपाल नई भर्ती 2024, ट्यूबवेल ऑपरेटर 2024 और लोअर पीसीएस वैकेंसी 2024, इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। देखिए, ये तीन बड़े नोटिफिकेशन है जिसको लेकर जो है आयोग कभी ना कभी किसी न किसी रूप से नोटिफिकेशन निकालेगा, आप सबको लगता है। परंतु क्या है कि इसी माह यानी कि आज कल में जो है इनके नोटिफिकेशन पर विचार किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, लेखपाल का जो नोटिफिकेशन अधियाचन है उस पर विचार करने का चल रहा है आयोग में। ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए लगभग, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जो वैकेंसी है वो लगभग 4697 वैकेंसी है, परंतु इसका नोटिफिकेशन लगभग 5100 वैकेंसी पर आएगा। ठीक है, आने वाला है, मतलब ऐसा मान के चलिए अधियाचन तैयार हो चुका है। वहीं पर अगर हम बात करें ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए, तो ये वैकेंसी 5500 वैकेंसी से लेकर, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 6400 वैकेंसी के बीच ये नोटिफिकेशन आपका आएगा। 5500 से 6400 वैकेंसी के बीच ये नोटिफिकेशन आपका आएगा, और ये सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा सकती है ट्यूबवेल ऑपरेटर की। यानी कि ट्यूबवेल ऑपरेटर में इतनी पोस्ट कभी आती नहीं है वैसे फिलहाल में, मुझे ऐसा लगता है। तो लगभग इससे पहले वैकेंसी जो थी वो कुछ ज़्यादा थी, परंतु इस बार मुझे ऐसा लगता है कि वैकेंसी इतनी है, परंतु इस साल का ये बड़ा नोटिफिकेशन हो सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें लोअर पीसीएस की बात करें, तो देखिए लोअर पीसीएस में 819 पद, आई थिंक 819 पदों की जानकारी मुझे मिली है, परंतु ये 1000 प्लस वैकेंसियों पर आपका अधियाचन मतलब नोटिफिकेशन आने वाला है, यानी इस पर काम चल रहा है। लगभग 3 नोटिफिकेशन ये हैं और 2 नोटिफिकेशन और हैं, यानी कि ओवरऑल 5, वो 2 नोटिफिकेशन के बारे में अभी पता नहीं चला है। ओवरऑल 5 नोटिफिकेशन पर जो है आयोग जो है मंथन कर रहा है, यानी कि चुनाव से पहले इन नोटिफिकेशनों को अच्छे तरीके से पढ़कर एनालिसिस करके देखते हैं किसको प्राथमिकता मिलती है। और शायद आज भी अगर मीटिंग हुई है, मतलब मीटिंग का भी टाइम वैसे हुआ नहीं है, जैसे शाम को आगे मीटिंग होगी और किसी भी एक नोटिफिकेशन को रिजल्ट को जारी किया जाएगा, हम आपको तुरंत अवगत कराएंगे। क्योंकि ऐसा है ना कि अभी थोड़ा सा मैं बिजी होने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको जो है थोड़ी जानकारी दे दूं किन किन पर मंथन चल रहा है। तो लेखपाल भर्ती पर मंथन चल रहा है आयोग का, वहीं पर ट्यूबवेल ऑपरेटर पर मंथन चल रहा है, वहीं पर बात जो चल रही है वो बात चल रही है आपकी लोअर पीसीएस की। ठीक है, इस पर मंथन चल रहा है। तो दोस्तों सही बात तो ये है कि जिन बच्चों ने भी अभी ट्रिपल सी नहीं किया, तो वो ट्रिपल सी जरूर बनवाने, क्योंकि लेखपाल वैकेंसी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नए बदलाव लाने वाली है, क्योंकि ये ट्रिपल सी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रही बात इस बार ट्यूबवेल ऑपरेटर की, दूसरी बात लेखपाल और तीसरी बात यहीं पर हम बात करें तो आपके लोअर पीसीएस तीनों के ही सिलेबस में बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी कि आपके तीनों के सिलेबस में जो है वह 15 नंबर के कंप्यूटर को, ठीक है, 20 नंबर के यूपी को जोड़ने की मंशा चल रही है आयोग में। तो इसलिए आपसे आग्रह किया जाता है कि आप इन चीज़ों को भी जो है ज़रूर देखें, कि कंप्यूटर भी क्लास लेना शुरू कर दें। और यूपी की क्लास जो है हमारी 7 बजे से चलती है डेली, तो आप उस यूपी की क्लास से भी जुड़ सकते हैं। 7 बजे यूपी की क्लास चलती है और 8 बजे जो है वह हमारी मैथ की क्लास चलती है। तो चाहो तो आप इन दोनों क्लासों से जुड़ सकते हो, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, पोस्ट देखिए लेखपाल की हैं, बहुत ज़्यादा हैं, अच्छी नौकरी है। ठीक है, परंतु 2 नोटिफिकेशन जो है वो चुनाव के बाद आएंगे। एक नोटिफिकेशन तो वीडियो का नोटिफिकेशन जो है चुनाव के बाद आएगा। ठीक है, साथ ही साथ एएनएम का नोटिफिकेशन जो है वह भी चुनाव के बाद आने के विचार चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें एक आपका वीडियो हो गया, एक चकबंदी लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वह भी जो है वो भी आपके चुनाव के बाद जारी किया जाएगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन चुनाव के बाद आने हैं, परंतु ये नोटिफिकेशन जो भी मैंने आपको बताया है 3 से 4 नोटिफिकेशन के ऊपर आयोग जो है कोशिश कर रहा है कि उसको जल्द से जल्द जो है जारी कर दिया जाए। और जारी कब कर दिया जाए? चुनाव से पहले। यानी कि अभी भी आपका एक पूरा सप्ताह, यानी कि अभी आज मंगलवार है, ठीक है,
मंगलवार से आपका शनिवार तक जो है वो काफ़ी बिजी होने वाला है यूपी SSC आयोग, यानी कि यूपी SSC आयोग काफ़ी बिजी होने वाला है, जिस पर रिजल्ट को लेकर, आंसर की को लेकर, ठीक है, साथ ही साथ शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर, शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर, और साथ ही साथ न्यू नोटिफिकेशन को लेकर जो है बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, क्योंकि शासन के तरफ से आयोग पर जो है वो क्या है, बहुत दबाव है। क्या है भैया, बहुत दबाव है कि जितनी वैकेंसी पुरानी है उन वैकेंसियों को पूरी क्लियर कर लीजिए। मैं आपसे बस एक ही बात करूंगा कि आप लोग ज़्यादा परेशान होना, क्योंकि आपका जो है नया नोटिफिकेशन तो चुनाव में नहीं निकलेगा, परंतु जितने नोटिफिकेशन निकल चुके हैं उनकी तैयारी आपकी रहेगी। फिलहाल में रही बात ये, जो भी बच्चे अभी यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, अगर 30+ अंक हैं पैट के तो वो अपने आप को सेफ माने। 30+ है पैट के। ट्यूबवेल ऑपरेटर में अगर 1 नंबर भी अगर पैट में है, तो वो अपने आप को सेफ समझें। और अगर लोअर PCS में 40 से प्लस आपके नंबर हैं तो वो भी आप अपने आप को पैट में सेफ समझें, यानी कि ये बच्चे अपनी तैयारी में लगे रहिए। वहीं पर ANM की वैकेंसी के लिए जो बच्चे भी हैं वो 1 नंबर भी अगर है उनका पैट में, तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे बच्चा। तो ये आपको ज़रूर तैयार रखना, घबराओ मत कि आपको कितने नंबर लाने हैं, पैट में कितने नंबर होने चाहिए, कुछ नहीं है। जो भी स्पेशल क्वालिफिकेशन की वैकेंसी आती है उसमें आपका 1 नंबर भी है तब भी चलेगा, परंतु जो स्पेशल जनरल क्वालिफिकेशन से वैकेंसी आएंगी उसका जो है आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है, तो वो आपके लोअर PCS में सोचना पड़ सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको लेखपाल में सोचना पड़ सकता है, और साथ ही साथ BDO में भी अगर आपकी 2500 वैकेंसी का प्लान चल रहा है, 2500 वैकेंसी अगर चुनाव के बाद आएंगी, तो यदि आपके यहाँ पर भी आपके अगर 35 से 38 अंक अगर हैं तो आप BDO बनने के लिए योग्य है, यानी कि आप अपना शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। फिलहाल में इतनी जानकारी जो है अभी तक जो चल रही है, आयोग में क्या चल रहा है, उसके बाद और आपको जो है अभी मीटिंग होनी बाकी है, और मीटिंग में जो भी बात आएगी उसको हम बहुत जल्द बता देंगे, ठीक है। क्योंकि आज अभी तो कोई मीटिंग ऐसी चर्चा हुई नहीं है, जैसे भी जानकारी मिलेगी हमको, हम आपको अवगत जरूर कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करें, क्योंकि चाहते हैं अगर आप यूपीएससी से जुड़ी हर एक जानकारी तो इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।